हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। मतलब अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यहाँ रोमांटिक थर्ड पार्टी की ही बात हो रही है, और अगर आपको पता है तो आपके लिए है ये रीडिंग। उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, उनके करंट फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेकर, एंड हम लोग ये भी चेक करेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, सो आज इस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग जो है जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। सो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा, एंड जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ओके, ऑल zodiac साइंस के लिए है, सभी कास्ट के लिए, सब जेंडर के लिए ये रीडिंग है। सो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या चल रहा है, क्या करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हम्म यूनिवर्स प्लीज बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या चल रहा है। हाँ गाइस, रीडिंग जनरल है तो हो सकता है आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट करे या फिर पूरे तरीके से ही रेजोनेट कर जाए। ओके, बट यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैसेज तो जरूर है यहाँ पे आपके लिए। और आप कमेंट्स करते रहिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स। ओके, ओके। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। हम्म ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे, देन मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको कार्ड शफल नहीं देखना तो आप स्किप करके डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। एंड एनर्जी ऑफ द डेक इज टेम्परेंस। ओके,
तो अगर मैं यहाँ पे राशियों की बात करूं तो यहाँ पे है लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यस, एयर साइन एंड अर्थ साइन यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट है। वैसे तो सारे zodiac साइंस के लिए ही है ये, क्योंकि हमारे बर्थ चार्ट में सारे zodiac साइंस ही रहते हैं, बट प्रोमिनेंट जो है यहाँ पे मैंने वो बता दिए। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के चार्ट में ये साइंस जो है प्रोमिनेंट हो, या फिर थर्ड पार्टी के भी हो सकता है कि ये साइंस हो उनके चार्ट में, मून साइन हो, सन साइन हो, या फिर असेंडेंट साइन हो। ओके, तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है अगर मैं बोलूं तो अ, कुछ तो इन दोनों के बीच में तकरार हुई है, ये दिख रहा है यहाँ पे। कोई फाइट हुई है, और छोटी मोटी फाइट नहीं, कोई अच्छी खासी फाइट ही हुई है दिख रहा है यहाँ पे। एंड आपके पर्सन जो है ना वो अभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज्यादा एंजियस फील कर रहे हैं। उनको जो है ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। आई थिंक बहुत ज्यादा अकेला भी फील कर रहे हैं, और कोई है भी नहीं जिससे शेयर कर सके, ऐसा वो हो रहा है उनके साथ। रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है। और वो ना अपने तरफ से 100% देने का ट्राई कर रहे हैं कि ये रिश्ता जो है ये टूटे ना, मतलब थर्ड पार्टी के साथ जो भी हो रहा है वहां पे, ये रिश्ता जो है टूटे ना, और सब कुछ जो है ठीक हो जाए। बट आई थिंक जो थर्ड पार्टी है ना वो आपके पर्सन की कार्मिक है, मतलब उन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो कार्मिक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। प्यार तो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है इन दोनों के रिलेशन में, अट्रैक्शन के बेस पे ये रिश्ता जो है ये बना हुआ है, मुझे ये दिख रहा है। मतलब एक्सट्रीम अट्रैक्शन के बेस पे ये रिश्ता जो है बना था। एंड ट्रू लव है ही नहीं, प्यार मुझे दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, जस्ट अट्रैक्शन दिख रहा है। मे बी हो सकता है थर्ड पार्टी जो है शी इज वेरी प्रिटी, शी और ही इज वेरी प्रिटी, स्टेबल है बहुत, सो दैट्स वाई आपके पर्सन जो है ये अट्रैक्ट हो गए उनके तरफ। हो सकता है ऐसा। जो भी है इन दोनों के बीच में अभी सिचुएशन जो है वो सही नहीं है, इन दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, फाइट हुई है। हो सकता है कि नो कांटेक्ट का भी सिचुएशन हो गया हो उन दोनों के बीच में। अगर नो कांटेक्ट नहीं भी हुआ है तो उस लेवल की बातचीत नहीं हो रही है, एंड कंपेटिबिलिटी नहीं है। आपके पास हो सकता है थर्ड पार्टी जो है ना इनसे कुछ छुपा रही है, कुछ हाइड कर रही है, एंड ये जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिर क्या छुपा रही है। इनको ट्रैप्ड फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि ये कहाँ फंस गए ये, ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई। यस, ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने ना आपके पर्सन को ट्रैप करके रखा हुआ है, मतलब अपने बातों में जो है वो फंसा लेती है। ओके, हाई चांसेस है। हो सकता है बहुत मीठा बोलती है, और ये जो है ये फंस जाते हैं, और हो सकता है बातों से ये फंसे हो इनके लुक्स, सब कुछ। तो इनको जो है ना अभी बहुत ट्रैप्ड फील हो रहा है। अब ये एक्सट्रीम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अभी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये रिश्ता जो है बच जाए, बैलेंस्ड हो जाए सिचुएशन। बट थर्ड पार्टी की तरफ से जो है ना कोई एफर्ट नहीं आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है यहाँ पे, बहुत फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पे। एंड ये अट्रैक्शन तो है इनको उधर, ये दिख रहा है, और अट्रैक्शन के बेसिस पे ही बेसिकली ये इस रिश्ते को जो है ना टिका के रखना चाह रहे हैं। बट इनको ट्रैप्ड भी फील हो रहा है अंदर से। और कार्मिक बॉन्ड, सी कार्मिक बॉन्ड गाइस ऐसा होता है ना कि हम टॉक्सिक होते हैं बहुत ज्यादा, बट टूटते तो हैं एक टाइम पे। बट बहुत बहुत मतलब लेसन सीख लेते हैं हम, एंड बहुत नेगेटिविटी हो जाती है आफ्टर दैट, क्योंकि ये रिश्ते आते ही हैं हमारे लाइफ में हमें कुछ लेसन देने के लिए। यस, एंड यहाँ पे मुझे हेवी कार्मिक बॉन्ड दिख रहा है। सो यस, इनका कार्मिक रिश्ता ही है, और ये रिश्ता टिकने नहीं वाला, ये टूट जाएगा। ओके,
आपके पर्सन को ना अभी लेसन मिल रहा है। यस, वो दिख रहा है यहाँ पे। हम्म, क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी को ना इनके ऊपर सब इंटरेस्ट जो है वो जा रहा है। आई थिंक आपके पर्सन जो है वो बहुत स्टेबल है। हो सकता है कि वो रिच बहुत हैं और इसी वजह से थर्ड पार्टी जो है ये इनके साथ है, अदरवाइज ये इनके साथ नहीं रहती। मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, ये कोशिश तो कर रहे हैं अपने साइड से गाइस। मैं शुगर कोट करके नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। ये कोशिश तो कर रहे हैं और अट्रैक्शन तो है इनको अभी भी उनके तरफ, पूरा अट्रैक्शन है। दैट्स वाई ये ट्राई कर रहे हैं कि रिश्ता जो है वो बना रहे, क्योंकि फंसे हुए हैं ना, समझ नहीं आ रहा है। बट इनको जल्दी रियलाइज होगा कि ये रिश्ता जो है इनके लिए सही नहीं है। एक्चुअली इनको सबकॉन्शियस माइंड में फील हो भी रहा है, बट वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि अट्रैक्टेड है उधर, फंसे हुए हैं उधर। ऐसे ही होते हैं कार्मिक बॉन्ड्स। कार्मिक डेप्थ है ना, उसको खत्म करना होगा। वो टाई टूटेगा तभी ये रिश्ता जो है वो टूटेगा। यस। हम्म और भी देख लेते हैं। मतलब इनका जो है ना जीना हराम करके रखा है थर्ड पार्टी ने, ये दिख रहा है यहाँ पे। खुश तो नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। आई नीड वन कार्ड। हो सकता है कि बाहर से दिखा रहे हो खुश है, बट अंदर से कुछ और ही सीन चल रहा है यहाँ पे। मे बी आपको लग रहा हो कि नहीं सब तो ठीक है, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है उन दोनों के बीच में, बट नहीं, अंदर से बहुत कुछ हो रहा है। ओके। नो, आई नीड वन कार्ड। दो कार्ड्स हैं। हाँ, यहाँ स्पोर्ट्स की एनर्जी इतनी है ना। सी, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस ब्रोकन हार्ट। दिल जो है इनका टूटा हुआ है, बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं ये। इनको लग रहा है कि ये रिश्ता अब नहीं चलने वाला, ये रिश्ता टूटेगा। एंड थर्ड पार्टी ने जो है इनका दिल तोड़ दिया है, ऐसी सिचुएशन अभी बनी हुई है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने बोल दिया हो कि आई डोंट वांट टू बी विथ यू, ये रिलेशन वर्कआउट नहीं कर रहा, तो इस बात को लेके ये स्ट्रेस में आ गए हैं। एंड ये अपने तरफ से ट्राई कर रहे हैं सब कुछ सॉर्ट आउट करने का, ठीक करने का। ओके। या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा एंड अब थर्ड पार्टी जो है किसी और के लिए इनके ऊपर चीट कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कर्मा, कर्मा जो है अब इनको हिट कर रहा है। ओके, क्योंकि ये है ना कार्मिक, इनकी ऐसा ही कुछ होगा, लेसन मिलेगा। बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं ये अभी। इनकी एनर्जी जो मुझे फील हो रही है ना, बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत डार्क एनर्जी में है ये अभी। मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे, कहीं पे भी इनका ध्यान नहीं लग रहा है। ऐसा ऐसी सिचुएशन में तो बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके हाथ से सब निकल रहा है। हाँ। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके। हम्म पैसों से रिलेटेड कुछ है गाइस यहाँ पे, कुछ तो है। हो सकता है जैसे कि मैंने बोला कि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत स्टेबल है, खूबसूरत है, स्टेबल है, सब कुछ है उसके पास, एंड दैट्स वाई ये अट्रैक्टेड है उसके तरफ। या फिर ये बहुत स्टेबल है, दैट्स वाई थर्ड पार्टी जो है इनके साथ है। बट जस्ट पैसों पैसों के लिए ही है। एंड प्यार व्यार लगाव कुछ नहीं है इनको इनसे। ओके।
और हो सकता है ये बात इनको समझ आ गई हो, तो ये अब सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, बट इनको तो प्यार चाहिए उनसे, बट प्यार इनको भी नहीं है उनसे, अट्रैक्शन ही है। ओके। बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि प्यार क्या है, अट्रैक्शन क्या है। हम्म। कम्युनिटी, ओके। किसी से ये शेयर कर रहे हैं ये चीजें, किसी ना किसी से इस बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है इनके साथ, जो हो रहा है ये सिचुएशन, किसी की तो एडवाइस ये लेने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है इनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर इनका और थर्ड पार्टी का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो। ओके। तो फ्रेंड सर्कल से किसी की मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं चीजें, वहां से जो है इनको कुछ एडवाइस मिल जाए, कैसे चीजों को ठीक करना है, नहीं करना है, ये सारी बातें जो है ये कर रहे हैं, अपने दिल के बोझ को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इनको ना बहुत तगड़ा डाउट भी है थर्ड पार्टी के ऊपर। इनको लग रहा है कि वो जो है ये इनको चीट कर रही है या कुछ छुपा रही है। ओके। कर्मा तो ऐसे ही गाइस घूम के आता है। लेट्स सी मोर। हम्म। हीलर ऑफ द एजेस, ओके। हील करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इतना जो है मेंटली एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड फील ना करे, क्योंकि जिस एनर्जी में ये है, इनको लग रहा है कि पागल हो जाएंगे ये, जिस एनर्जी में ये है, इतना ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ट्रैप्ड है, इसके नीचे ही आया है, इनको फील हो रहा है कि ये बुरे तरीके से फंस चुके हैं इस सिचुएशन में, कैसे निकले। तो खुद को हीलिंग देने की कोशिश करे, या फिर हो सकता है कि किसी काउंसलर से ये मिलने की कोशिश करे। सोचा हो दिमाग में कि किसी काउंसलर से मिले और काउंसलिंग करे। रिलेशनशिप काउंसलर से भी मिलने की ये सोच सकते हैं कि किसी तरीके से इनका और थर्ड पार्टी का रिश्ता जो है बच जाए काउंसलिंग करके। ओके। तो ये भी ये सोच रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। अप्रिशिएशन, ओके। इनको जो है ना अप्रिशिएशन चाहिए थर्ड पार्टी से, बट वो मिल नहीं रहा है। हम्म, नहीं मिल रहा है इनको। या फिर हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा। नहीं हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो है ना हाथ खड़े कर दिया अपने, दिख रहा है यहाँ पे। हम्म। और अगर क्लैरिटी नहीं भी दी है, तो भी वो जस्ट इसलिए कि इनको बैकअप बना के रखा है, ऐसा है। अगर थर्ड पार्टी ने इनको क्लैरिटी नहीं भी दिया ना, तो ये इसीलिए कि इनको आपके पर्सन को एक बैकअप बना के रखा है, कि ये भी रहे मेरे साथ, क्योंकि जो होता है ना वो आजकल वो बेंचिंग वगैरह की, एक है तो दूसरे को भी रख रहे हैं ऐसे। तो यस, इनके बीच तो सब कुछ ठीक नहीं है गाइस, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, ये तो दिख रहा है यहाँ पे। एंड आई थिंक बहुत जल्द जो है ये रिश्ता टूट जाएगा, बहुत जल्द ये रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि ये कार्मिक है, हेवी कार्मिक कनेक्शन है, ये टूटेगा ही। एंड आई थिंक यही टर्निंग पॉइंट है, यही है वो टावर मोमेंट, जिस मोमेंट में ये टूटेगा। आपके पर्सन को कुछ ना कुछ तो रियलाइज जरूर होगा, बहुत जल्द होगा। एंड हाई चांसेस है कि यही ये कनेक्शन को तोड़ दे, खत्म कर दे। ठीक है। यस। थर्ड पार्टी जो है मुझे कनिंग दिख रही है यहाँ पे, दिख रही है।
हो सकता है कि ब्लैक मैजिक वगैरह से भी कुछ परसेंट लोगों के लिए मैं बोलूंगी थर्ड पार्टी जो है वो जुड़ी हुई हो, कुछ परसेंट, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ परसेंट। और आपके पर्सन को जो है उनके ऊपर भी किया गया हो, अभी जो है वो खत्म हो रहा है, तो इनको जो है चीजें रियलाइज हो रही हो। क्योंकि जब हम ये सब भी करवाते हैं ना तो एक टाइम लिमिट तक वो टिकता है, एंड आफ्टर दैट जो है वो फिर कम होने लगता है उसका असर। यस। हम्म। सो यस गाइस, ये चल रहा है आपके और मतलब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। तो अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। थर्ड पार्टी को लेकर तो हमने देख लिया, अब देख लेते हैं कि आपको लेकर ये क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, सो गाइस देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है ना आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, एंड आप एक काम कीजिए, आप 3 बार उनका नाम लीजिए आंख बंद करके, एंड उनको इमेजिन कीजिए अपने सामने। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो उनकी एनर्जीज है ना आपको लेकर वो क्लियरली निकल के आएंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ओके, वाह, ओके ओके ओके, बताऊंगी। मैंने आपको वाह क्यों बोला। 5, ओके, हर्मिट, नंबर 5। हम्म, वर्गो हो सकते हैं ये। ओके ओके, 4 ऑफ वैंड्स। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओ माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, खुद आ रहा है कार्ड साइज, खुद आ रहा है। आई होप आपको दिख रहा है। बहुत बुरी तरीके से ना इनको कर्मा ने हिट किया है, और अ, जो रियलाइजेशन अब इनको हो रहा है ना, कांट टेल यू। वेट। हम्म, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। आई होप कार्ड्स आर विजिबल, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। हम्म, तो आपको लेकर ये क्या सोच रहे हैं। तो रशिया तो मैंने आपको बताया, वर्गो हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये आपको लेकर क्या सोच रहा है अगर मैं बोलूं तो इनको ना बहुत बुरी तरीके से ये रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ के कितनी बड़ी गलती की। इनको समझ में आ रहा है कि इनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि इन्होंने आपको छोड़ दिया। अब वहां पे तो फंस चुके हैं, आपकी तरफ कैसे आए। ये सोच रहे हैं कि आप जो इतने अच्छे थे, इनसे इतना प्यार करते थे, आपको इन्होंने छोड़ दिया, आपके प्यार को इन्होंने लिटरली लात मार दी और उधर चले गए। और उधर उनको क्या मिला, उधर उनको बिट्रे मिला, धोखा मिला, खुशी तो मिली ही नहीं। इनको समझ में आ रहा है कि आप जैसे प्यार करते थे इनसे, इन्होंने क्या किया, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ओके, तो समझ में इनको भी आ रहा है कि प्यार जो था सच्चा ये इसी तरफ था, आपके साथ ही था। बट अब ये बात हो गई है कि वो उधर फंस चुके हैं, क्योंकि अट्रैक्शन है उधर, मैंने आपको बोला अट्रैक्शन है उधर। बट ये भी समझ आ रहा है कि इन्होंने गलती कर दी। जैसे कि मैंने बोला कार्मिक है, तो ऑब्वियसली वो टूटेगा तभी इधर आ पाएंगे, उसका टूटना जरूरी है। तो वो टूटने में टाइम थोड़ा सा ऑब्वियसली लगेगा, बट रियलाइजेशन जो है इनको हो चुका है।
और बहुत रिग्रेट कर रहे हैं गाइस, बहुत बुरी तरीके से ये रिग्रेट कर रहे हैं। आपको दिख रहा है हर्मिट मोड पे जा चुके हैं, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इतना कुछ चल रहा है ना। इवन ये शायद सोच रहे हैं कि आपके साथ अगर शादी हुई होती तो कैसा रहा होता, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा होता। हो सकता है कि आप दोनों की शादी तक फिक्स हो चुकी थी, या फिर कमिटमेंट दे दिया था, आफ्टर दैट इन्होंने उस कमिटमेंट को तोड़ा एंड आपको इन्होंने बिट्रे किया। आफ्टर दैट इन्होंने आपको बिट्रे किया, छोड़ के चले गए थर्ड पार्टी में, धोखा दिया आपको। और इनको अब समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब इनको जो है वही चीज मिल रही है। आई एम लविंग इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जरूरी होता है जब आप ऐसे पर्सन को छोड़ के जाओ जो आपसे इतना प्यार करता है, तो ऑब्वियसली कर्मा आपको नहीं छोड़ेगा, कर्मा मिलेगा। एंड कर्मा इनको मिल रहा है, ओके। और ये आपको लेके क्यूरियस हो रहे हैं जानने के लिए कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। हो सकता है पूरी तरीके से नो कांटेक्ट है, पता ही नहीं है। तो ये जानना चाह रहे हैं। एक चीज और हो सकती है गाइस कि आप दोनों मैरिड थे एंड तब ये थर्ड पार्टी में गए, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड थे एंड तब ये थर्ड पार्टी में गए। हम्म। तो इनको रियलाइज हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती कर दी, और ये अब क्यूरियस हो रहे हैं। इनको कंप्लीशन तो चाहिए आपके साथ, कंप्लीशन तो चाहिए आपके साथ, आना चाहते हैं वापस, बट सोच रहे हैं कि कैसे। इतना सब कुछ हो चुका है, हो सकता है कि बहुत टाइम हो गया हो, और अगर ज्यादा टाइम नहीं भी हुआ है फिर भी इन्होंने इतने बुरे तरीके से आपको ब्रेकअप दिया, इतना बुरा ट्रीट किया होगा, या फिर इतने बुरे तरीके से आपको चीट किया कि अब किस मुंह से आएंगे आपके पास, ये सोच रहे हैं, ठीक है। अगर कमिटमेंट वगैरह दे चुके थे, शादी फिक्स हो चुकी थी, तो अब क्या क्या बोल के आए आपके पास, क्या आप इन पे ट्रस्ट करोगे? आपको तो ये धोखेबाजी लगेंगे, ये सोच रहे हैं ये कि क्या बोल के आए, क्या सोच के आए ये आपके पास। अब आप मतलब इनका हो गया कि आप तो क्वेश्चन करोगे ही इनसे, और इनके पास उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं है, तो ये क्या करे आके। इसीलिए उस तरफ भी जो है ना वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उधर तो अट्रैक्शन है, और इधर जो है वो आ नहीं पा रहे, ये सब कुछ सोच के, ओके। इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी, ओके। हम्म। याद कर रहे हैं ये आपके साथ हुए मोमेंट्स को जो इन्होंने बिताए थे, कितना अच्छा टाइम था, कितना हैप्पी टाइम था, वो सब कुछ सही था, आप कैसे थे, ये कंपेयर भी कर रहे हैं। इवन आप में और थर्ड पार्टी में कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे थे और इधर ये क्या हो रहा है इनके साथ। आप बहुत प्यार देते थे, समझते थे, बट उधर जो है बिल्कुल उल्टा है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये सब चल रहा है इनके दिमाग में। हम्म। लेट्स सी मोर। हम्म। हैप्पी फैमिली, सी, इनको ना हैप्पी फैमिली चाहिए आपके साथ। या फिर हो सकता है आप लोग हैप्पी फैमिली थे, आप लोग थे एक हैप्पी फैमिली, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, एंड इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, तो आपकी हैप्पी फैमिली थी एंड इन्होंने उस फैमिली को बिगाड़ दिया। तो ये वही सोच रहे हैं कि इतनी अच्छी मेरी फैमिली थी और मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। या फिर अगर आप दोनों मतलब शादी की बात हो चुकी थी, कमिटमेंट दे चुके थे, तो ये सोच रहे हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, नहीं तो आज मेरी एक हैप्पी फैमिली होती, ओके। ऐसा सोच रहे हैं ये, चाहिए इनको एक हैप्पी फैमिली चाहिए, जो इनको पता है कि इधर ही मिल सकता है, क्योंकि उधर तो इनको कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उधर जाके इनको पता चल चुका कि क्या हो रहा है उधर और क्या मिलेगा उनको।
रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से रिग्रेट कर रहे हैं। सी सी, जस्ट लुक एट दिस। एंजाइटी, बहुत एंजाइटी फील हो रही है इनको। इनको लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया। अब ये आए भी तो कुछ नहीं होने वाला, आप जो है इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, एंड अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत ज्यादा एंजियस फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा ये प्रेशर में है ना, इनको समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या अब। इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने खुद की लाइफ खुद ही बिगाड़ ली, पूरे तरीके से बिगाड़ ली। ठीक है। हम्म, हो सकता है आप वेट कर रहे हो इनका, बट इनको नहीं लग रहा है, इनको लग रहा है कि आप शायद अब नहीं एक्सेप्ट करोगे इनको, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप अब अपने एनर्जी में हो, एंड आप शायद अब इनके पीछे नहीं जा रहे, तो इसलिए ये जो है ना और ज्यादा टेंस हो रहे हैं कि कुछ होगा या नहीं होगा इधर अब आके। रियलाइज हो गया ना कि गलती, वॉकिंग अवे। सी, वॉकिंग अवे। इनको लग रहा है कि आप निकल चुके हो हाथ से, अब इनके अब नहीं आओगे आप इनके पास, इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब मूव ऑन कर चुके हो। हम्म, प्रे कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ तो हो जाए, कि आप जो है वापस आ जाओ इनके पास। प्रे कर रहे हैं। हम्म, प्रे करें कि आपने मूव ऑन ना किया हो। हम्म, और उधर से भी ये वॉक अवे करने का सोच रहे हैं, बट कोई तो चीज है जो इनको रोक दे रही है। जैसे कि मैंने बोला कार्मिक बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली वो तो एक है ही, बट थर्ड पार्टी ने इनको किसी तरीके से तो फंसा के रखा है, ये दिख रहा है यहाँ पे। बहुत ही ज्यादा टेंशन में है ये। ओके। हम्म, डोर टू स्पिरिट। हाँ, ये ट्राई कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट करने का, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, विजुलाइज कर रहे हैं, या फिर अगर इनको पता है कि मैनिफेस्टेशन वगैरह क्या है, तो टेक्निक्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस एनर्जी में जो है ना टेक्निक्स काम नहीं करते। मैनिफेस्टेशन के लिए आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए बिल्कुल, ये अभी बहुत नेगेटिव एनर्जी में है। दिख रहा है आपको ये ये इस एनर्जी में है ये, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। तो ये कि आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, हो सकता है यूनिवर्स से कोई साइन मांग रहे हो, भगवान को बोल रहे हो कि मुझे कोई तो इशारा दो कि मुझे समझ आए कि मैं इधर जाऊं या ना जाऊं। ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, बैलेंस लाना चाह रहे हैं सिचुएशन में, बैलेंस लाना चाह रहे हैं। इनको पता है आप दोनों के बीच का रिश्ता पूरी तरीके से जो है ना बिगड़ चुका है, इन्होंने ही बिगाड़ा है। और अब जो है ये सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते में बैलेंस लाया जाए, कैसे अगर ये वापस आए तो बैलेंस आएगा इस रिलेशन में, ये सोच रहे हैं। आएगा भी या नहीं आएगा ये सब सोच रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है एक टाइम पे इनके दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है, बट इनको एक साइड तो चुनना होगा ना। उधर भी रहेंगे इधर भी रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उधर का पहले उनको खत्म करना होगा, तभी ये इधर आ सकते हैं। तो उधर का खत्म करेंगे, एज कार्मिक है मैंने बोला। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए गाइस वो कार्मिक बॉन्ड ही है। तो यस, वो टूटेगा एंड देन ये आएंगे आपकी तरफ। एंड मेरे हिसाब से जो सिचुएशन है उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो एक दो वीक के अंदर ये हो सकता है। मैक्स टू मैक्स अगर मैं बोलूँ तो 1 से 2 महीने लग सकते हैं, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो टाइम लगेगा। ठीक है। हम्म, यस। अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं तो हो सकता है मार्च, अगस्त, जुलाई, मई, अक्टूबर, जून, नवंबर। ओके। तो ये कुछ बर्थ मंथ्स हो सकते हैं इनके। और अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं जिनमें इनका
बर्थडे आ सकता है, या फिर किसी तरीके से आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगी वो डेट। तो हो सकता है कि 6, 5, 22, 29, 21, 4, 14, 24, 7, 17, 27, 31, 26, 10, यस, एंड 19, 13 भी। ओके, तो ये कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, नाउ कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ चुके हैं। एम, एक्स, ये एक्स है आपके, एक्स हो सकते हैं आपके, डी, सी, जेड, आर, क्यू, वेट, हाँ, क्यू, के, एंड जेड। ओके, एन, दिस वाज एन, सॉरी। तो एम, एक्स, डी, सी, एन, आर, क्यू, के, जेड, हो सकता है कि ये उनके इनिशियल्स हो, या फिर उनके नेम में कहीं पे भी ये लेटर्स जो है वो हो सकता है। ठीक है। हम्म, यस। सो ओके गाइज, इतने ही मैसेजेस आ रहे थे, एंड दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितनी परसेंट रेजोनेट हुई। रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।